Hello everyone, we are again with you. This is Joginder Sharma and you are watching my channel Jogi Sir. So today I am with you the class 7th important question answers and the topic is heart and blood. तो देखिएगा जो हमारा चैप्टर नंबर 7th है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर से हम एक सिंगल टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए टू ऐड योर नॉलेज एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर योर फ्यूचर एंड इन द क्लास आल्सो। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एवरी पॉइंट। I think in this worksheet there are 30 questions which are basic to advanced. So you need to learn these all questions, students. So please listen and watch the video to implementation of the knowledge. So the first question is what is the weight of a normal adult heart? जो हार्ट होता है हमारा, जो दिल होता है, उसका जो नॉर्मल जो वेट होता है मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए जो उसका जनरल वेट होता है बच्चों वो 300 ग्राम होता है और फीमेल का अगर आपको बताना है तो 250 ग्राम के करीब। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द हार्ट बीट? जो हार्ट बीट होती है हमारी हृदय का जो संपदन होता है, हृदय की जो धड़कन होती है उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो वी यूज़ हेयर, यू कैन सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास जो स्टेथोस्कोप होता है उसके द्वारा वो हार्ट बीट को लिसन करता है और सुनता है। उसके बाद विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द हार्ट एक्टिविटीज़? अब हार्ट के अंदर कितना इम्पल्स है, कितना करंट है, उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ द ईसीजी। आपने डॉक्टर के यहाँ देखा होगा, कभी आप गए होंगे तो जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ईसीजी किया जाता है और ईसीजी की एक सिंपल सी मशीन होती है, 5 या 10 मिनट का प्रोसेस होता है इसको चेक करने का। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लर्न दिस फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक टेस्ट हमारा और होता है इससे मिलता जुलता बट वो ब्रेन के लिए होता है, मस्तिष्क का जो टेस्ट हमारा परीक्षण होता है दैट इज़ द ईईजी। अब मैं ईईजी बताता हूँ क्या होता है। ईईजी की फुल फॉर्म यू कैन सी एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इंसेफेलोट्रम हमारी ब्रेन के लिए यूज़ होती है, तो इसमें अब कोई डाउट आपको नहीं है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 4। विच एनिमल्स हार्ट इज़ नोन एज द विनस हार्ट? किस एक एनिमल का जो हार्ट है वो विनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिश का हार्ट। फिश के हार्ट को विनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसको बेसिकली याद करें आप। हाउ मच टाइम ह्यूमन हार्ट टेक टू बीट 1 मिनट? यानी कि जो हमारी हार्ट की जो बीट होती है, आपको मैंने बताया है बच्चों क्लास में जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है, 72 बार धड़कता है। तो प्रत्येक बीट के अंदर, प्रत्येक धड़कन के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। यानी पर बीट कितनी बीट के अंदर जो देखोगे आप तो 72 टाइम्स जो 1 मिनट में बीटिंग करता है, तो हर एक बीट के अंदर 0.8 सेकंड का इंटरवल होता है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया 1 टाइम में जो बीट करता है उसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। व्हाट इज़ जार्विक 7? जार्विक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। तो जार्विक 7 इज़ नथिंग बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल हार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? देखिए ब्लड सर्कुलेशन के फादर को हम फादर के रूप में किसको जानते हैं, कौन इसका जनक है ब्लड सर्कुलेशन का? तो विलियम हार्वे। आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा था, विलियम हार्वे इज़ द नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज? देखिए स्टडी ऑफ ब्लड, जब हम रक्त की का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? स्टडी ऑफ द हार्ट और हार्ट रिलेटेड डिजीज़। जो हार्ट हमारा है उसकी स्टडी यानी हृदय का जो अध्ययन है और हृदय से संबंधित बीमारियों का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स हृदय का जो
अध्ययन हम करते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हृदय का डॉक्टर होता है, यानी डॉक्टर ऑफ हार्ट, उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेम्ब्रेन दैट कवर द ह्यूमन हार्ट इज नोन एज। किस मेम्ब्रेन से, किस एक मतलब झिल्ली से हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है वो कवर्ड रहता है, तो उस झिल्ली का हम नाम बताएंगे जिसके अंदर वो इनक्लोज होता है, तो दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट प्रिवेंटेड है, उसके ऊपर कौन सी एक मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करने का काम हमारी बॉडी में एक ग्लैंड करती है, ग्रंथि करती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो होती है वो एक तरह की एमरजेंसी हार्मोन रिलीज करती है, और उस हार्मोन का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो हार्मोन का नाम होता है क्या, दैट इज़ द एड्रेनलिन हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन, कोई डर की स्थिति, घबराहट की स्थिति में ये हमारी बॉडी में पैदा होता है। उसके बाद नंबर 12, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। सभी बच्चे जानते हैं जनरली, और मोस्टली बच्चों ने चेक भी करवाया होगा या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का चेक होते हुए आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से जो डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसका नाम होता है बच्चों स्पिग्मोमैनोमीटर। जो हार्ट को यानी ब्लड प्रेशर को हमारा मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट है स्पिग्मोमैनोमीटर, जबकि हार्ट बीट को मेज़र करने वाला स्टेथोस्कोप था, स्टेथोस्कोप। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज़ मोर देन नॉर्मल। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपको अगर मैं बताऊं इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़, ये देखिएगा बता देता हूँ मैं, 120/80। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, 120 का मतलब है जो हमारा सिस्टोलिक, यानी जो हमारी आर्टरीज ऊपर की तरफ ऐसे प्रेशराइज होती हैं और जो नीचे की तरफ जाती हैं दैट इज़ द 80, यानी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर ऊपर वाला प्रेशर 150 या 200 के करीब जाएगा तो हाइपरटेंशन, और अगर ये कम हो जाता सपोज करो तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, हाइपोटेंशन। तो यही चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, तो आप इनको सुनेंगे एक बार, तो देखिएगा। कम टू द टॉपिक अगेन, तो यही मैंने आपको रीड किया है। यदि ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति को, 13th क्वेश्चन देखिएगा, उस स्थिति को हम बोलते हैं बच्चों हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब लेस होता है और हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। ओके, तो दोनों तरह से खतरनाक चीज़ हमारे लिए साबित हो सकती है। तो चलिएगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में लेके आ रहा हूँ आपके लिए दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15, और इसको रोटेट कर लेते हैं हम एक बार। यस, ओके, लेट अस see the question number 15, who perform the task of the transporting blood from the heart to different part of the body। क्या पूछा गया है कि कौन सी जो नसें हैं हमारी बॉडी में, कौन सी नसें होती हैं जो ब्लड को हार्ट के पास, यानी कि जो हमारा ब्लड है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है डिफरेंट पार्ट में भेजती हैं। तो शरीर के अंदर कौन से वाली नसें हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो बच्चों उनको बोलते हैं आर्टरीज़। क्या होती हैं वो, आर्टरीज़। और आप जानते हैं जो आर्टरीज़ हैं उन्हीं के द्वारा ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है, बिकॉज आर्टरीज़ की वाल क्या होती हैं, थिक होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में जल्दी हेल्प करती है। स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करके हम उसको मेज़र करते हैं। और प्योर ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, आर्टरीज लेके जाती हैं उसको, यानी हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। अब इसका रिवर्स देखो, 16th क्वेश्चन पे आओ, हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन बैक टू द हार्ट। अब जो वेरियस ऑर्गन है उनके अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो ब्लू कलर का मेज़र किया जाता है, तो किन प्रकार की नसों में वो ब्लड हमारे हार्ट के पास जाता है,
क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, तो वो जाता है बच्चों वीन्स के अंदर से। वीन्स के अंदर से हमारे हार्ट के पास जाएगा। हार्ट क्या करेगा उसको, हार्ट लंग्स के पास भेजेगा और लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके फिर दोबारा से उसको क्या करेंगे, हार्ट के पास भेजेंगे और फिर वो क्या अपनी पूरी बॉडी में आर्टरीज़ के द्वारा ऑक्सीजनेटेड होके चला जाएगा। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा 17th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द बॉडी इज़ कॉल्ड। अब जो ब्लड की मूवमेंट है बॉडी के अंदर, उसको हम पूरा एक सिस्टम होता है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेशन जो है ब्लड का, ब्लड के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स मिलके हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं और हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब 18th क्वेश्चन पे आइएगा, इफ़ आरबीसी काउंट इज़ हायर देन नॉर्मल, यदि बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, देखिए ब्लड के जो है ना मेजरली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनफैक्ट जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है हमारा। तो आरबीसी का जो काउंट है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल हो जाती हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एरिथ्रोसाइटोसिस। दैट इज़ कॉल्ड एरिथ्रोसाइटोसिस। रीड विद मी, एरिथ्रोसाइटोसिस। इफ़ रेड आरबीसी काउंट, अब ये तो ज़्यादा था, अब हम बात करेंगे 19th क्वेश्चन में, यदि ये वैल्यू कम हो जाती है, इफ़ द आरबीसी काउंट इज़ लेस देन द नॉर्मल इन द ह्यूमन बॉडी देन इट इज़ नोन एज एनीमिया। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, जनरली 5th 6th 7th 8th क्लास में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एनीमिया का मतलब होता है जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। देखिए नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो 12 to 16 ग्राम। अब अगर वो 10 ग्राम से कम हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन हो जाता है, इसका मतलब हम एनीमिया से ग्रसित हो गए हैं। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, लैकनेस ऑफ द ब्लड, ओके। और आयरन की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो एनीमिया भी हो जाएगा, क्योंकि आयरन ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने का कार्य करता है। और ये हमको ज़्यादा मिलता कहाँ से है, विटामिन B12 इसका सोर्स है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम देखते हैं, इफ़ WBC काउंट इज़ हायर देन नॉर्मल, अगर WBC काउंट हो सकता है, अब तो RBC की बात हमने की थी, RBC अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एरिथ्रोसाइटोसिस, RBC कम हो जाएगा तो एनीमिया। अब 20th क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इफ़ WBC काउंट इज़ हायर देन नॉर्मल इन द ह्यूमन बॉडी, यदि WBC क्या होते हैं, शरीर के सोल्जर, वाइट ब्लड सेल जो बॉडी में इम्यूनिटी पावर बनाते हैं, अगर WBC काउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस बीमारी का जो नाम होता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया डिजीज़ होती है। यदि WBC काउंट हमारा लेस हो जाए, इसके रिवर्स देखो, तो उसको उस बीमारी का नाम क्या हो जाता है, दैट डिजीज़ इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया, ओके। 22 क्वेश्चन पे आइएगा, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट हमारी जो होती है, आपको मैंने पहले भी बताया है, डिस्कस किया है, वो 72 टाइम्स होता है पर मिनट। एक मिनट में 72 बार हमारा जो हृदय है वो क्या करता है, संपदन करता है, धड़कता है। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने ऐड किए सारे के सारे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग टू योर क्लास टॉपिक। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स, सभी बच्चे जानते हैं जो हमारा हार्ट है उसमें 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो ब्लड को रिसीव करने वाले होते हैं, नीचे वाले चैम्बर क्या है उसको फिर पंप करते हैं, क्योंकि उनकी जो वाल होती हैं वो भी थोड़ी सी थिक होती हैं, प्रेशर ज़्यादा लगाने वाली। तो 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, 2 एट्रिया होते हैं और 2 हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो क्रोकोडाइल जो होता है, मगरमच्छ होता है, उसके हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं बच्चों, याद करो इसको। फिश का जो हार्ट होता है जनरली उसके कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं। कौन सा एनिमल है जिसके हार्ट के 13 चैम्बर होते हैं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो कोकरोच के जो हार्ट में है 13 चैम्बर है। तो ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हुई। फाइनल हमें जो वर्कशीट है वो आपको रीड करवाते हैं, अभी इसको एक बार रोटेट कर लेते हैं। यस, लुक इन दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। फर्स्ट जो हार्ट है ट्रांसप्लांट, यानी जो हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट किया गया था, बदला गया था 3 दिसंबर
1967 को, यानी 3 दिसंबर 1967 वाज परफॉर्म बाई हुम। कौन से वैज्ञानिक ने 3 दिसंबर 1967 को पहला हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था? ये वर्ल्ड के अंदर पूछा गया है। दुनिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। और ये किस वैज्ञानिक ने किया था? आपकी बुक में भी है बच्चों, मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे उसके अंदर। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 28th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 28th क्वेश्चन पे, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया के अंदर अगर पूछा जाए, ये तो वर्ल्ड में था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, तो इंडिया में जो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि पहला हार्ट का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल। उसके बाद 29th क्वेश्चन क्या कहता? ह्यूमन हार्ट पंप हाउ मच लीटर ऑफ द ब्लड इन ए मिनट। 1 मिनट में जो मनुष्य का जो हृदय है, हार्ट है, वो कितना ब्लड पंप करता है? तो अप्रोक्स कितना करता है भाई? 5 से 6 लीटर नियर अबाउट। तो 30 क्वेश्चन हमारा, विच मसल्स आर नोन एज द सेकेंड हार्ट इन द ह्यूमन्स। अब हमारा कई बार इमरजेंसी हो जाए तो हमारी कौन सी मसल्स हैं जो हमारा सेकेंड हार्ट कहलाती हैं? तो आप याद रखना, काफ मसल्स, जो हमारे पैर के नीचे जो ये मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम काफ मसल्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द क्लास और at the home also. Thank you for watching the video. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.